तो आप मुझे पैसे दे दें, मुझे जाना है। तो कहता आप अंदर आ जाएँ। जो उनका मतलब मुलाजिम था, उन्होंने कहा आप अंदर आ जाइए महफिल थिएटर के। मैं अंदर गई, फिर उससे अंदर गई। बुलाते बुलाते अंदर अंधेरा था, आगे की जी लाइट टॉर्च नहीं, तो बुलाते टाइम पैसे देने से पहले फिगर को हाथ लगाने की कोशिश की। तो मुझे एक बात याद थी, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि कभी ज़िंदगी में आप मुझे छोड़ रहे हो तो आप, उन्होंने मुझे कहा था आप लोगों के बिस्तर गर्म करेंगी, आपको सज़ा मिलेगी। तो मुझे वो बात और वो लफ्ज़ याद था, तो मैंने एकदम उसको पकड़ा। मैंने कहा मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे ले रही हूँ, तो अगर आप मेरी ये मेहनत के पैसे रख सकते हैं तो ये रख लें आपके। और आज वो शख्स का कोई नाम नहीं है, उजड़ गया है। बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं, नरगिस जी, निदा जी उनके पास काम करती थी। तो उस शख्स ने उस टाइम मेरे पैसे रखे जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरा बच्चा गिर चुका था। लड़की उन्होंने फेमस करनी होती है ना, मतलब जो मेन लड़की होती है जो उनके साथ सोती है, उसको इजाज़त होती है झुकने की, कस्टमर के पास जाने की, इशारे करने की, चुमियाँ देने की, बॉडी के अलग अलग हिस्से पे हाथ लगा के इशारे करने, उसको मतलब इजाज़त है। और जो बेचारी दूसरी मासूम सी होगी, नहीं आई होगी ना, जो उनकी बात नहीं मान रही थी कि सर ठीक है आप मुझे 15,000 ही दे देगा, मैं काम कर लूँगी, वो पुराने कपड़े मांग मूंग के बेचारी एंट्री कर रही होती। बेचारी आती डांस करने हैं, मगर आगे जो उनसी दुनिया माशरा लोग हैं वो उनको बेचारे दूसरी जगह पे लगा दें। लड़कियाँ डांस करने चाहती हैं थिएटर पे या जिस्म दिखाने? देखें वहाँ पे जिस्म ही दिखाया जाता है। डांस का मतलब क्या होता है? डांस तो आप खुद देखते हैं कि डांस तो है ही नहीं। आप देखें चेस्ट को हिलाना, ये डांस है? ये कौन सा स्टेप है, मुझे बताएं आप। आपको ये सिखाता कौन? ये कौन सिखाता है? ये उस्ताद अमजद वो सिखाता है। और आप बड़े बड़े जो उनसे हैं, मतलब अब मैं क्या नाम है उनका, नाम नहीं लेना चाहती। देखिए अमीर लड़कियां भी जाती हैं, उनके भी तो शौक होते हैं ना। भी उनके शौक होते हैं। वो अमीर बड़े अफसरानों की बेटियां जाती हैं, मैंने खुद बड़े अफसरों की बेटियां। डांस करने के लिए? हाँ जी, पार्टियां करती हैं, पिल पार्टी करती हैं, डांस करती हैं। सिर्फ क्या जी उनका ये होता है जी वो गैदरिंग कर रही हैं, वो एज फ्रेंड्स उनके इकट्ठे हुए पार्टी चल रही है। तो हम जो गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं वो बेचारी पैसा कमाने जाती हैं, डांस करती हैं। कितना पैसा कमा लेती हैं? देखें ये जो मुजरे तमाशबीनी में तो फिर वहाँ पे बहुत बहुत हीरो बने होते, कोई 3-4 लाख भी कमा लेती हैं, कोई लाख भी कमा लेती है। जितना थका मतलब तमाशबीन होगा उतने ही पैसे, और जितना अच्छा होगा, जो अच्छा बन रहा होगा, तो वो मतलब तमाशबीन के हिसाब से ही होता है। बाकी जो दूसरी हैं आर्टिस्ट वो उतनी पेमेंट्स नहीं लेती, वो अपने कपड़ों के लिए मतलब उन्हें फ्रेंड रखना पड़ता है। कुछ लोग वैसे ही मतलब फ़ैन होते दे देते हैं, कुछ लोग बिस्तर की डिमांड करते हैं, कुछ नहीं, मतलब उस आर्टिस्ट को नहीं दे पाते। उस बिस्तर पे सोएगी तो बेचारी ने ड्रेस बनाना है, उस बेचारी ने अपने मतलब पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, अपने घर लेके जाना है। 30-40 हज़ार रुपये भी क्या होता है 50 हज़ार में, इससे ज़्यादा तो कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेती, और अभी भी इतनी पेमेंट चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, बहुत सी लड़कियों को शौक होता है कि वो जल्द अज जल्द फेमस हो जाएं, कोई ऐसा काम करें कि जल्दी से स्क्रीन पर आ जाएं और पैसा उनके पीछे पीछे भागता हुआ आ जाए। मेरे साथ दुआ चौधरी मौजूद हैं जो कि थिएटर की नामवर शख्सियत हैं, बहुत ज़्यादा काम किया फिल्मों में भी, थिएटर में भी, और डांसर भी रही हैं। लेकिन इनको किन मुश्किलात का सामना होता है, कैसी कैसी ऑफर्स आती हैं, प्रोड्यूसर इनको क्या कहते हैं, इनसे कैसा काम करवाया जाता है, अहम बातें आपको आज जानने को मिलेंगी। दुआ मुझे ये बताइएगा कि थिएटर में काम करने क्यों गई थी आप? थिएटर में काम अपना नाम बनाने गई थी कि मैं फ़ेमस होंगी, मेरे पास पैसा आएगा, दौलत आएगी, शोहरत आएगी, मेरा नाम होगा। मगर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मतलब मैं फ़ेमस नहीं हो सकी। हुई मैं, मगर वैसी फेमस नहीं हुई जैसे कि वो बड़ी आर्टिस्ट, में नाम नहीं लेना चाहती उनका, उनके जैसा नहीं हुई। वजह क्या थी, क्यों नहीं हो सकी? देखिए मैं मैरिड थी और मैं बड़े शरीफ घराने से थी, और मैं बड़े अच्छे घर की मतलब बहू भी थी, मगर कुछ हालात, कुछ फैमिलीज़ के इशू थे जिसकी वजह से हम मियाँ बीवी दोनों इस फील्ड में आ गए। शरीफ घर की लड़कियां तो थिएटर नहीं करती। देखिए वो नहीं करती, मगर हालात उनको ले आते हैं, और वो बेचारी आती डांस करने हैं, मगर आगे जो उनसी दुनिया माशरा लोग हैं वो उनको बेचारे दूसरी जगह पे लगा दें। लड़कियां डांस करने चाहती हैं थिएटर पे या जिस्म दिखाने? देखें वहाँ पे जिस्म ही दिखाया जाता है। डांस का मतलब क्या होता है? डांस तो आप खुद देखते हैं कि डांस तो है ही नहीं। डांस का इंडिया के डांस को देखा जाए और पाकिस्तानी थिएटर के डांस को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। देखिए बहुत फ़र्क है, ये डांस थोड़ी है। जिस्म को हिलाना ये डांस थोड़ी है। आप देखें चेस्ट को हिलाना ये डांस है? ये कौन सा स्टेप है, मुझे बताएं आप। आपको ये सिखाता कौन? ये कौन सिखाता है? ये उस्ताद अमजद
उस वो सिखाता है। और आप बड़े बड़े जो उनसे हैं, मतलब अब मैं क्या नाम है उनका नाम नहीं लेना चाहती। ये स्टेप करना ये सिखाए जाते हैं। हाँ जी, ये तो सिखाए जाते हैं। नीता चौधरी के जो उस्ताद है अमजद, वो यही सिखाता है। फेस इम्प्रेशन, स्टेज पे आपने ऐसे चलना है, ऐसे आंखें डालनी है। कहाँ हम ये शरीफ लड़कियों को बेचारियों को पता। वो तो बेचारी घर में बाप भाई आ जाता है तो जल्दी से दुपट्टा ढूंढती हैं, मगर कुछ हालात ज़िंदगी में आ जाते हैं, बेचारी थिएटर में आती हैं। ऐसे कौन से हालात होते हैं कि मजबूरी बन जाती है? देखिए, महंगाई, रोटी, हमारी फैमिलीज कुछ ऐसे इशू होते हैं जो नहीं साथ देते। शादी के बाद शादी कर लेती हैं लड़कियां, तो उनको नहीं अच्छी बहू नहीं बनाया जाता। ससुराल में जाती हैं वो डिग्रेड करते हैं, वो उनको रोटी नहीं देते, वो तंगी देते हैं। फिर वो शौहर कहते हैं जी मैं कमा नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं इतना, मेरे घर वालों ने घर छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया। फिर वो बीवी या शौहर फिर फैसला करते हैं चले हम दोनों बाहर निकलते हैं और हम अच्छे, मतलब हम पाक साफ काम करेंगे। काम तो देखिए, डांस या आर्टिस्ट बनना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमारे हदीस और इस्लाम में तो ये बुरी बात है। मगर आप देखें बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के साथ ही हमारे मतलब जो उनसे बड़े लोगों ने शादी की है, ठीक है। और काजी आज़म साहब ने भी शादी की थी इंडिया में। आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी तवाइफ थी जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, तो उन्होंने इज़्ज़त दी थी। हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में शरीफ लड़की को लाकर वो कोठे पे बिठा देते हैं, उसे बेचारी को बना देते हैं तवाइफ, वो होती नहीं है। फिर उनको तवाइफ बनाते हैं, उनको नाचने वाली बनाते हैं, फिर उनको जिस्म फरोश वाली बना देते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, बीवियां बनाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे। खुद बंद माशरे से उनको दूर कर देते हैं, अपने बंद कमरे में बीवी बनाकर इज़्ज़तदार बन जाते हैं। उसको नहीं देखना, उसको नहीं, खुद उनको नाइटियाँ पहना के डांस देखते हैं, फिर उनको पैसे भी देते हैं, 5-6 माह साल देते हैं, फिर उनको उस मोड़ पे लाकर छोड़ देते हैं। ना तो वो अपने फ़न से कमा सकती है, फिर उसको इस जगह पे छोड़ते हैं कि वो अपने जिस्म, अपने, अगर उसका कोई बच्चा है तो फिर उसने अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। देखिए, आर्टिस्ट जो होती हैं, किसी की तालीम नहीं होती, एजुकेशन नहीं, देखिए तालीम वाले लोग भी, उनको जॉब नहीं मिलती। तो जो बेचारी अनपढ़ होती हैं, जो बेचारी माशरे में बच्चे होते हैं, वो नहीं जॉब मिलती, तो फिर उसने क्या करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या थिएटर पे जाना इतना आसान है कि हमेशा यही देखा जाता है कि गरीब घराने की लड़की थिएटर पे जाती है, कोई अमीर लड़की क्यों नहीं जाती? देखिए, अमीर लड़कियां भी जाती हैं, उनके भी तो शौक होते हैं ना। भी उनके शौक़ होते हैं। वो अमीर बड़े अफसरानों की बेटियां जाती हैं, मैंने खुद बड़े अफसरों की बेटियों, डांस करने के लिए। हाँ जी, पार्टियां करती हैं, पिल पार्टी करती हैं, डांस करती हैं। सिर्फ क्या जी, उनका ये होता है जी, वो गैदरिंग कर रही हैं, वो एज ए फ्रेंड्स उनके इकट्ठे हुए पार्टी चल रही है। तो हम जो गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं, वो बेचारी पैसा कमाने जाती हैं, डांस करती हैं। कितना पैसा कमा लेती हैं? देखें, ये जो मुझे तमाशबीनी में तो फिर वहाँ पे बहुत बहुत हीरो बने होते, कोई 3-4 लाख भी कमा लेती हैं, कोई लाख भी कमा लेती है। जितना थका मतलब तमाशबीन होगा उतने ही पैसे, और जितना अच्छा होगा, जो अच्छा बन रहा होगा, तो वो मतलब उस मतलब तमाशबीन के हिसाब से ही होता है। थिएटर पे जाके जिस्म फरोशी करना ज़रूरी होता है? देखिए, वो करना नहीं चाहती, उन्हें मजबूर ऐसा कर दिया जाता है कि वो करने में मजबूर हो जाती है। वो लोग मजबूर करते हैं। देखिए, ड्रामे में वो जाती हैं, वो बेचारी फेमस होने के लिए, वो थोड़ा सा वो गाना मिलता है, उनको काम मिलता है, मगर उन्होंने ड्रेस बनाना होता है, डांस मास्टर को पैसे देने होते हैं, गाड़ी का पेट्रोल निकालना होता है। कितने ड्रामे में पैसे मिलते हैं? 40-50 लाख, इससे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। ये फेमस जो हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जो अपने फिगर को लाती हैं, डिमांड होती है। डिमांड हो जाती है, जिनका नाम हो जाता है, जिनके पीछे बदमाश होते हैं, जो उनको फेमस करवाते हैं, ठीक है, तो उनको पेमेंट 3 लाख 4 लाख। अब नरगिस जी तो माशाल्लाह उनकी जैसी पेमेंट तो किसी की नहीं है, खुशबू जी हैं, बाकी जो दूसरी हैं आर्टिस्ट, वो उतनी पेमेंट्स नहीं लेती। वो अपने कपड़ों के लिए मतलब उन्हें फ्रेंड रखना पड़ता है। कुछ लोग वैसे ही मतलब फ़ैन होते दे देते हैं, कुछ लोग बिस्तर की डिमांड करते हैं, कुछ नहीं, मतलब उस आर्टिस्ट को नहीं दे पाते। उस बिस्तर पे सोएगी तो बेचारी ने ड्रेस बनाना है, उस बेचारी ने अपने मतलब पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, अपने घर लेके जाना है। 30-40 हज़ार रुपये में क्या होता है 50 हज़ार में? इससे ज़्यादा तो कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेती, और अभी भी इतनी पेमेंट चल रही है। तो आपको कितनी दफ़ा ऑफर हुई कि बिस्तर की ज़ीनत बने? मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे। मैं अब क्या कहूँ कि मतलब मैं ये बात कहूँगी, यकीन नहीं करेंगे, मुझे मतलब स्टार्टिंग में किसी ने ही कहा। मेरे हस्बैंड ने खुद से पैसा लगाया, मैंने खुद से पैसा लगाया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी थी, घर था, मैं मतलब स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। मगर मैं बनी इसी फील्ड से थी। मैं मॉडलिंग से कमर्शियल ऐड वगैरह करती थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और 23 मार्च का शो करना, 14 अगस्त का शो करना,
मतलब इस तरह के पीटीवी के मैंने काम करने, इससे हम लोग पैसे कमाते थे। फिर मतलब जब देखा कि वो काम बंद हो गया, मतलब ऐड वगैरह बंद हो गए, कमर्शियल वगैरह, ये शाही किले में शो होते थे, उसमें काम करती थी निर्मा जी, हम लोग मेन पे क्लासिकल काम करते थे। तो जब सब बंद हुआ तो फिर मुझे लगा कि मैं 1 साल घर बैठी, तो मैंने सोचा कि फिर स्टेज के अलावा, मुझे स्टेज पसंद नहीं था, तो मुझे ये था कि बस मुझे फेमस होना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने मतलब जो कमाया वो ख़त्म हो रहा है, आगे मज़ीद कमाना है। तो जब मैं गई तो वहाँ पे कहा तो किसी ने, मगर जो लड़कियाँ थी फेमस नामवर थी वो वहाँ पे डिग्रेड करवाती थी। हाँ, तो उधर प्रोड्यूसर भी मिल जाते थे, तो बड़ा मतलब इस चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा, मगर मैंने बड़ी खामोशी इख्तियार की। और आई ऑफ़र भी आई, फिर किसी के साथ गई नहीं गई। मैंने तो चलता महफिल में ड्रामा छोड़ दिया था लास्ट। से इनकार किया। इनकार ये हुआ था कि बस वो कहते हैं शाम रात को मारे हैं दुआ जी, चलते हैं गपशप कर दें, हम आपका खर्चा खुर्चा ऊपर के सारा सीन कर लेंगे, परेशान नहीं होना आपने। तो आगे से हमने पूछना सर क्या मतलब, वो बताते हैं आपको, समझा करो, ऐसे थोड़ी बनना है, तुसी फलानी निदा चौधरी बनना है या फलानी तुसी इंज बनना है, तो तुहानू ऐ करना पेगा, ਉਹ फलाना बकरा आएगा तो आना दोस्ती करा। गंदी ड्रेसिंग करती थी? नहीं, मैंने स्टेज पे कोई गंदी ड्रेसिंग नहीं की, मैं बस पैंट शर्ट कैप्रिस आम रूटीन में टिकटॉक में। वो अट्रैक्ट करती थी आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह करती थी। बड़े अच्छे तरीके से करती थी, और मेरे ऐसे दोस्त हैं मेरे अभी तक, मैं क्या उनकी तारीफ़ करूं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, इज़्ज़त दे, कि वो ऐसे लोग हैं जो मेरी अब तक, मेरी इसी बात से कि मैंने जिस्म नहीं बेचा, और इसी बात से वो मुझे हेल्प कर रहे हैं अभी तक, कि मतलब जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरा वही लोग खर्चा उठा रहे हैं। किसी प्रोड्यूसर ने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ सोएंगी तभी मैं आपको काम दूँ? जब मेरे हस्बैंड पहले के साथ डिवोर्स होगी मेरी, तब मैं तन्हा होगी, अकेली होगी, तब मैं ड्रामों में आती थी, तो फिर मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा, मैं काफ़ी अर्सा करती रही काम, मतलब चल रहा था घर का खर्चा। जब मैं लास्ट मतलब महफिल में ड्रामा कर रही थी, तो प्रोड्यूसर ने मेरा 30,000 देने थे, और उस टाइम मेरे घर पे मेरा बेटा 1.5 साल 2 साल का था कि 3 साल का, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर जाता है, क्योंकि मेड होती है घर में और मेरा बेटा होता है, तो वो गिर जाता, मुझे कॉल जाती है और मैं कहती मुझे घर जाना, वो कहते नहीं ड्रामा छोड़ के आप नहीं जा सकती। तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ, हम साए ले जाते हैं मेरे बेटे को हॉस्पिटल, तो मुझे पास पैसे भी नहीं होते, क्योंकि मैं पहले हस्बैंड को सब कुछ दे चुकी होती हूँ, खाली हाथ ही निकलती हूँ, मैं दोबारा से स्टैंड करती हूँ अपने आप को। तो मुझे प्रोड्यूसर कह जाता है मैं आज दूंगा, कल दूंगा, वो जब दूसरे दिन देने लगता है मुझे बुलाता है, मैं कहती हूँ मेरा बेटा गिर गया सर, मैंने एंट्री भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो आप मुझे पैसे दे दें, मुझे जाना है। तो कहता आप अंदर आ जाएँ, जो उनका मतलब मुलाजिम था, उन्होंने कहा आप अंदर आ जाए महफिल थिएटर के। मैं अंदर गई, फिर उससे अंदर गई, बुलाते बुलाते अंदर अंधेरा था, आगे की जी लाइट टॉर्च नहीं, तो बुलाते टाइम पैसे देने से पहले फिगर को हाथ लगाने की कोशिश की। तो मुझे एक बात याद थी, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि कभी ज़िंदगी में आप मुझे छोड़ रहे हो तो आप, उन्होंने मुझे कहा था आप लोगों के बिस्तर गर्म करेंगे, आपको सज़ा मिलेगी। तो मुझे वो बात और वो लफ्ज़ याद था, तो मैंने एकदम उसको पकड़ा, मैंने कहा मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे ले रही हूँ, तो अगर आप मेरी ये मेहनत के पैसे रख सकते हैं तो ये रख लें आपके। और आज वो शख्स का कोई नाम नहीं है, उजड़ गया है। बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं, नरगिस जी, निदा जी, उनके पास काम करती थी, तो उस शख्स ने उस टाइम मेरे पैसे रखे जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरा बच्चा गिर चुका था। और मैं उसको, उस्ताद अमजद भी बीच में मिले हुए थे, लोगों ने ड्रामा करो हम पैसे देंगे, किसी ने मुझे नहीं लेके दिया। कोई बदमाश था, वो कहता भी मैं तुम्हें दूंगा पैसे लेके, उसने भी नहीं कहा। फिर मैं सब्र शुक्र करके बैठ गई और फिर मैंने ड्रामे को अल्लाह हाफिज़ किया। थिएटर को गंदे करने वाले कौन लोग हैं? प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं सब कुछ। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? फिर क्या करें, वो बेचारी मजबूर होती हैं, रोटी। ऐसी क्या मजबूरी होती है? कोई और तो काम किया जा सकता है। देखें, अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती कर लेगा तो वो कहाँ से खाएगा। तो अगर हम प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ ही हम झगड़ा कर लेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे, ये सीन होता है। इसलिए वो बेचारी, उनको भी आपको अपने पे यकीन नहीं होता? देखिए, अगर हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से झगड़ा करते हैं कि आपने हमें क्यों हाथ लगाया, या आप हमें आगे की डिमांड क्यों कर रहे हैं, जो उनके साथ उनके दोस्त होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने होते हैं, इनके पीछे बेसिकली कोई और पार्टी होती है जो पैसा लगाती है, वो सामने नहीं आती, वो शरीफजादे बनते हैं। उनकी डिमांड ये होती है हम ड्रामा लगाएंगे, मगर जो आर्टिस्ट होगी ना उससे बात करना, मेन पे काम मिलेगा, मगर फ़लाने के साथ सोना पड़ेगा, वो मुझे पसंद है। तो उससे बात की जाती है, जी फ़लाना वो बंदा है, आपने उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, मेन पे गाना मिलेगा, मेन पे ड्रामा मिलेगा। अच्छा जी, हाँ वर्गर भी करोगे, संभाल लेंगे हम,
ठीक है, सेंसर वालों को हम संभाल लेंगे, ऐसी बात होती है। फिर वो बेचारी जो होती है, जो मतलब नहीं मैरिड होती, जो आती, मतलब सीधी बात है, जिसने शलवार मोढ़े पे रख ली है ना, तो वो फिर नहीं मतलब कंफ्यूज होती, वो काम करती है। थिएटर पर डांस करने का मज़ा आता है? देखिए कोई मज़ा नहीं होता, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, मुझे कोई मज़ा नहीं आता। शर्मिंदगी होती है उन मर्दों में बैठे हुए, एक मतलब आता है कि हमारा भी बेटा बड़ा होगा, हमारा भी भाई है, मैं भी ख़ानदानी नामवर शख्स की बेटी थी, मैं भी, मेरे बाप का नाम चौधरी अनायत अली था, माल्टन में रहते थे, हमारा बेटा नाम था, बेवों को मेरे बाप ने मस्जिदें बनाई, तो मैं एक लव मैरिज के चक्कर में आगे 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 निकलती आई। पीछे से ऑर्डर आते हैं कि आपने ज़्यादा झुकना है? नहीं, मैं बताती हूँ, जो लड़की उन्होंने फेमस करनी होती है ना, मतलब जो मेन लड़की होती है जो उनके साथ सोती है, उसको इजाज़त होती है झुकने की, कस्टमर के पास जाने की, इशारे करने की, चुमियाँ देने की, बॉडी के अलग अलग हिस्से पे हाथ लगा के इशारे करने, उसको मतलब इजाज़त है। और जो बेचारी दूसरी मासूम सी होगी, नहीं आई होगी ना, जो उनकी बात नहीं मान रही थी कि सर ठीक है आप मुझे 15,000 ही दे देगा, मैं काम कर लूँगी, वो पुराने कपड़े मांग के बेचारी एंट्री कर रही होती है, तो उसको डिग्रेड किया जाता है कि ये खुद के सर मुझे भी काम करवाएं, मुझे भी बस आर्टिस्ट बनना, जो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा। वो फिर बेचारी मजबूर होती, दूसरी आर्टिस्ट को जब फेमस होते देखती, फिर एक जुनून आता है, गुस्सा आता है कि यार मैं भी औरत हूँ, मेरे अंदर फ़न है, मैं इतना अच्छा डांस कर रही हूँ, मैं स्टेप कर रही हूँ, मैं फ़न कर रही हूँ, और ये जिस्म को दिखा रही है और इसको इतनी क्लैप हो रही है, और पीछे से प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थापड़ी मारते, वाह 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 बहुत ज़बरदस्त किया। तो जो बेचारी डांस करके सांस ले रही होती है, तो उस बेचारी ठीक है बस आहिस्ता आहिस्ता तो ठीक हो जाएंगी, चल लेंगी तो बस। टिकटॉक या थिएटर? टिकटॉक ठीक है, अच्छा काम है। नई लड़कियां आना चाहती हैं थिएटर में या इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, क्या पैगाम दें? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब थोड़ी देर का ये नाम होता है, पैसा होता है, मगर जो असल इज़्ज़त और जो औरत की होती है ना, वो एक बीवी बन के होती है, एक माँ बन के होती है, एक ख़ानदान होता है, वो बेचारी गलत भी नहीं होती, उन पे ये दब्बा लग जाता है ना, वो फिर अच्छी माँ बन सकती हैं, उनको ये दब्बा आगे तक। हाँ, अगर मर्ज़ात बहुत गंदी चीज़ भी है और मर्ज़ात बहुत प्यारी चीज़ भी है, वो चाहे तो वो गंद में से लड़की को बिठा दे ना, पूरा माशरा उसे गंदा के, तो वो अगर मर्द उस गंदी लड़की को खड़ा करते ना कि ये मेरी इज़्ज़त है, तो उसे पूरा माशरा सलाम करता है। अगर एक 4 दीवारी में नमाज़न तहज्जुद गुजार होगी ना, तो उसे एक शख्स लाकर खड़ा करते ना ये गंदी है, तो माशरा सारा उंगली उठाएगा। ये मर्द पे डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, आपने सुना कि क्या होता है थिएटर में और किस तरह से अपने कदम जमाए जा सकते हैं थिएटर में और इंडस्ट्री में। अगर आप थिएटर या इंडस्ट्री में का हिस्सा बनना चाहती हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा इस पूरी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और जान लीजिएगा कि आपकी इज़्ज़त वहाँ पे महफूज नहीं रहेगी। अगर आप अपनी इज़्ज़त को महफूज बनाना चाहती हैं तो आप कोई और भी काम कर सकती हैं। शायद बहुत से लोग, बहुत से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर आपको ये कहेंगे कि हम आपका नाम दिनों में बना देंगे, तो प्लीज़ उनकी बातों पे यकीन ना कीजिएगा, अपनी मेहनत पे यकीन कीजिएगा, अल्लाह पे यकीन कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर आप में टैलेंट होगा या आप में कोई खूबी होगी तो ज़रूर आपका नाम बन जाएगा। इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।